नाउ अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ज़ीरोज़ ऑफ ए पोलिनोमियल। तो मान लीजिए हमारे पास एक पोलिनोमियल है p ऑफ x और हम यहाँ पे लिखेंगे द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x विच मेक्स p ऑफ x ज़ीरो इज़ कॉल्ड ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। शॉर्ट में अगर हमारे पास x का कोई भी वैल्यू हो, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम यहाँ पे x इज़ इक्वल a पुट करेंगे, तो अगर हमारे पास p ऑफ a विच इज़ इक्वल ज़ीरो आया है, इट मीन्स दैट a इज़ द ज़ीरो ऑफ p ऑफ x। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो ये हमने यहाँ पे लिखा है द वैल्यू ऑफ x विच मेक्स p ऑफ x ज़ीरो इज़ कॉल्ड ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x। फॉर एग्जाम्पल इफ मैंने यहाँ पे लिया है इफ p ऑफ a इज़ इक्वल टू ज़ीरो, then we can say that a is the zero of p of x. So ये हमने यहाँ पे लिखा है then a is the zero of p of x. So अब हम यहाँ पे कुछ examples लेते हैं. So ये हमने यहाँ पे example लिए है p of x is equal x square minus 5x plus 6 और हम यहाँ पे check करेंगे at x is equal to 1 value of polynomial at x is equal to. तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं at x is equal to 1, so ये आएगा p of 1 which is equal x की जगह पुट करेंगे 1, ये आएगा whole square minus 5 into x की जगह 1 plus 6 which is equal 1 square आएगा 1 minus 5 into 1 आएगा 5 plus 6, so 6 plus 1 ये आएगा which is equal to 7 minus 5 which is equal to 2. So p of 1 आया है यहाँ पे 2, it means that x is equal to 1 is not the zero of p of x, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया है। और अब हम यहाँ पे चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 2, सो ये आएगा p ऑफ 2 विच इज इक्वल टू x की जगह पुट करेंगे 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस आएगा ये 6 विच इज इक्वल 2 स्क्वायर आएगा 4 माइनस 5 इंटू 2 आएगा 10 प्लस आएगा 6 विच इज इक्वल 6 प्लस 4 ये आएगा 10 माइनस 10। सो यहाँ पे ये 10 एंड 10 गेट्स कैंसल आउट, सो हमारे पास आया है यहाँ पे विच इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं p of 2 हमारे पास आया है यहाँ पे which is equal to 0, it means that x is equal to is the zero of p of x. So ये हमने यहाँ पे लिखा है x is equal to 2 is the zero of p of x, but x is equal to 1 is not the zero of p of x. So ये हमने यहाँ पे लिखा है x is equal to 1 is not the zero of p of x. So यही हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, if p of x हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल है, हम यहाँ पे कोई वैल्यू लेते हैं p of x is equal to a, अगर हमारे पास p of a equal to 0 आया, it means that a is the zero of p of x. So ये हमने यहाँ पे लिखा है the value of x which makes p of x 0 is called zero of the polynomial p of x. Okay, so next एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। सो ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल p ऑफ x इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। हम यहाँ पे ये देखेंगे क्या ये इनमें से कौन ज़ीरो है p ऑफ x। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं पुट x इज इक्वल टू 0, फर्स्ट पार्ट ये आएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 माइनस 15 विच इज़ इक्वल आएगा 0 प्लस 0 माइनस 15, सो ये आएगा विच इज़ इक्वल माइनस 15। सो माइनस 15 इज़ नॉट इक्वल टू 0, so it means that x equal to 0 is not the zero of p of x. So next हम यहाँ पे लेते हैं 3, x put x equal to 3, so ये आएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 2 and x की जगह 3 माइनस 15, so which is equal to 3 स्क्वायर आएगा 9 प्लस 2 into 3 आएगा 6 माइनस 15, so which is equal to 9 प्लस 6 ये आएगा 15 माइनस 15, so ये आएगा 0। सो इन दोनों को यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं। सो p ऑफ 3 आया हमारे पास 0, इट मीन्स दैट x इज इक्वल टू 3 इज द जीरो ऑफ p ऑफ x। नाउ अब हम यहाँ पे लेते हैं माइनस 5, x की जगह पुट करेंगे माइनस 5, सो ये आएगा यहाँ पे माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 5 माइनस आएगा 15 विच इज़ इक्वल माइनस 5 स्क्वायर ये आएगा 25 प्लस इंटू माइनस आएगा माइनस 2 इंटू 5 आएगा 10 माइनस फिर यहाँ पे 15 विच इज़ इक्वल ये आएगा 25 और माइनस 10 माइनस 15 ये आएगा माइनस 25, सो विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे 25 प्लस 25 माइनस 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा 0। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर x इज़ इक्वल टू 3 एंड माइनस 5 और द जीरोज ऑफ p ऑफ x। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है x इक्वल टू 3 माइनस 5 और द जीरोज ऑफ p ऑफ x, बट x इज इक्वल टू 0 इज़ नॉट द जीरो ऑफ p ऑफ x। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।